एक फादर ने अपने दोनों सन्स को 100 रुपीज़ ईच दिए और कहा मैं तुमसे 15 ईयर्स बाद चेक करूंगा तुमने इसका क्या किया। एक ने 100 के 1000 बनाए, वेराज दूसरे का 100 का सिर्फ 10 रुपीज़ रह गया था। ऐसे क्या एक्शंस, कैसे लाइफ अप्रोच, क्या माइंडसेट रहा इन लोगों का जिस वजह से इन दोनों का इतना डाइवर्सिफाइड रिजल्ट्स है। आज बात करेंगे इसी की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 को बॉर्न, आज इंडिया के नहीं एशिया के रिचेस्ट बंदे हैं। बट इफ़ वी लुक बैक 2005 के अराउंड उनका और उनके यंगर ब्रदर अनिल अंबानी का सेम नेटवर्क था, अराउंड 45 बिलियन यूएस डॉलर्स। आज अनिल अंबानी खुद कोर्ट में कहते हैं कि वो जीरो नेटवर्थ के हैं, वेराज मुकेश अंबानी 82 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ पे हैं एंड इट्स ओनली राइजिंग इन दिस डेकेड। तो हम तीन बेसिक डिफरेंसेस और उनके माइंडसेट की बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सेपरेटली ट्रीट किया। बट उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। उनके फादर धीरूभाई अंबानी की एक अमेजिंग स्टोरी है, डेफिनेटली हम एक दिन चैनल पे टच करेंगे कि कैसे वो एक पेट्रोल पंप से स्टार्ट करी येमेन में और इंडिया में आके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया रिलायंस का कि बाय द टाइम ही पास्ड अवे इन 2002 ड्यू टू अ स्ट्रोक वो ऑलरेडी 138th रिचेस्ट आदमी थे दुनिया के अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी सेटअप करी तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी साथ में ट्रेन किया। ही डिड नॉट डिफरेंशिएट, राइट। और ना ही दोनों सन्स में इतना डिफरेंस था कि मुकेश अंबानी बहुत बड़े हों अनिल अंबानी से कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हो फादर के साथ, सिर्फ 2 ईयर्स का डिफरेंस था। तो ये दोनों लड़के अपने फादर के सेम रूम्स में बैठे, सेम बोर्ड मीटिंग्स में बैठे, सेम कंपनीज चलाई। व्हाट लेड टू द डिफरेंस? आइए ब्रेक डाउन करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, फोकस ऑन अ कोर बिजनेस। थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए। मुकेश अंबानी अपना केमिकल इंजीनियरिंग करके आए थे। उन्होंने अपने फादर को ज्वाइन किया, स्टैमफर्ड से वापस आ गए थे वो मिडिल ऑफ द कोर्स, और उन्होंने कहा कि मैं बजाय कि कोई कॉर्पोरेट जॉब लूँ, कहीं काम करूँ, उनको वो प्रोफेसर बनने का भी एक अंदर से चाहती है। उन्होंने कहा वो सब छोड़ के आई हेल्प माई फादर, बिकॉज फादर ने अपॉर्चुनिटी दी, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेटअप करने वाले हैं, इंडिया की बिगेस्ट रिफाइनरीज बनाने वाले हैं ग्रास रूट लेवल पे, और मैं तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चेक करना चाहता हूँ इफ़ यू वांट इट और नॉट। मुकेश अंबानी वॉज अप फॉर द चैलेंज, ही गेव इट इज ऑल। उन्होंने अपने डैड के साथ ग्राउंड वर्क से शुरू करा बनाना। 2 साल बाद उनके जो यंगर ब्रदर है उन्होंने भी धीरे धीरे बिजनेस को ज्वाइन किया। उनकी आप स्किल्स देखिए, वो थोड़ा फाइनेंशियल और मार्केटिंग साइड पे थे। फाइनेंशियल इन द सेंस वो मनी रेज करना चाहते थे, इन्वेस्टर्स के पास जाके फंड रेजिंग जानते थे। दैट वॉज स्किल। मार्केटिंग वो चाहते तो वो कोर स्किल सीख सकते थे बैकग्राउंड की, बट वी विल गेट टू नो इन द स्टोरी कि उन्होंने कितना सीखा होगा जस्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। रियलिटी वी डोंट नो हाउ इट माइट बी डिफरेंट, बट हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात करेंगे। वेराज मुकेश अंबानी को ग्रंट वर्क तो आता ही था। वो बोलते हैं बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, स्ट्यू डिटेल्स देखते थे, ग्राउंड वर्क देखते थे, और बाकी की चीज़ जो मार्केटिंग और फंड रेजिंग होता है दैट जस्ट कम्स एज द सेकंड पार्ट, राइट। अगर तुमने ग्राउंड वर्क सेटल कर दिया तो इनकी कोर स्किल्स हैं। अब आते हैं कोर बिजनेस पे। जब अराउंड 2005 में इन दोनों ब्रदर्स में बहुत फ्यूड हो गया था इनके फादर के पास अवे होने के बाद, बिकॉज वो विल नहीं छोड़ के गए थे। अब ये दोनों ब्रदर्स लड़ लिए थे कि किसको क्या मिलेगा। इनकी मदर ने सेटलमेंट कराई, शी ऑब्वियसली टुक हेल्प ऑफ अदर पीपल। एक कामत जो सिटी बैंक के हेड थे वो तब साथ में आए, और अलग अलग उन लोगों ने कंसल्टिंग करके उनकी मदर ने इन दोनों के बीच में बिजनेस डिवाइड किया। अब बिजनेस डिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे मुकेश अंबानी ऑल दो नेटवर्थ अगर बिजनेसेस का मिलाओ 1 बिलियन ज़्यादा रहा होगा, बट इन टर्म्स ऑफ वॉट ही गॉट वॉज पेट्रोलियम वाला, IPCL वाला, जो थोड़े आर्केक पुराने बिजनेस थे रिलायंस के, बट उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं था। ऑन द अदर एंड ऑफ इट अगर आप देखोगे अनिल अंबानी को जो बिजनेसेस मिले थे वॉज और रिलायंस कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एनर्जी, रिलायंस मीडिया एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस कम्युनिकेशन। अगर आप 2000 अर्ली 2000s में यूवर लुकिंग एट द सीन अराउंड, तो आपको याद होगा रिलायंस ने CDMA लॉन्च किया था एंड दैट जस्ट चेंज द गेम, बिकॉज बहुत सस्ते फ़ोन आ गए थे। GSM यूज़ करते थे बाकी सब टेलीकॉम वाले, और CDMA ने एकदम मार्केट हिला के रख दिया था। तो जो रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस था वो एक्चुअली मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड था। ही वॉज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट वो टसल में ले गए अनिल अंबानी। नाउ ही टेकन समथिंग जिसपे वो खुद ग्राउंड वर्क नहीं सेट करे थे, एंड वी डोंट नो उनका इंटरेस्ट कितना था और कितना उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग लिया था। बट वी विल सी व्हाट हैपेंड विद इट, बिकॉज जो मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग अ कोर बिजनेस, मुकेश अंबानी ने देखा कि उनका पेट्रोलियम और रिफाइनरी बिजनेस कोर है, उनको आता था। ही सेड पहले मैं इसको कैश काउ बनाऊंगा, ये मुझे पैसा जनरेट करेगा हमेशा, इतना अच्छा मैं बिजनेस को बना दूंगा। वो फोकस में गए और डेप्थ में गए। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो अनिल अंबानी थे उन्होंने कोई भी एक बिजनेस नहीं पकड़ा, वो वर्टिकली किसी चीज़ में गए नहीं, वो डाइवर्सिफाई करने लगे बहुत सेक्टर्स में, जिसकी हम आगे जाके बात करने वाले हैं। बट आप यहीं देख लीजिए कि एक कॉन्सेंट्रेशन जो एक कोर बिजनेस बनाना था वो मुकेश अंबानी ने किया। अनिल अंबानी ने एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं पकड़ा, उनके प्रॉफिटेबल बिजनेसेस पे भी उन्होंने डीप डाइव नहीं किया कि मैं इसी को एक कैश काउ बनाऊँ।
वो डाइवर्सिफाई करते गए। ये थी उनकी फर्स्ट मिस्टेक। अब बात करते हैं सेकंड लर्निंग। सेकंड लर्निंग आती है सिंपली विजन एंड पेशेंस की। फर्स्ट पॉइंट से निकल के आता है विजन। देखिए, मुकेश अंबानी ने कहा मैं पहले डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, पहले मैं वर्टिकली एक बिजनेस को अपना पूरा ग्रास रूट से पकड़ के रखूंगा, फिर मैं डाइवर्सिफिकेशन करूंगा जब ये इसका पैसा इतना अच्छे से बन जाए। एट द सेम टाइम आप दूसरी साइड देखिए, अनिल अंबानी विदाउट इनफ ग्रास रूट ग्रास्प, उनको आता था मनी रेज करना। वो अपने बाकी बिजनेस के लिए मनी रेज करने गए और डाइवर्सिफाई करते गए। वो डिफेंस में घुस गए, उन्होंने रिलायंस पावर का फटाफट आईपीओ निकाल दिया जो बहुत जल्दी बिका, इनफैक्ट उनकी नेटवर्थ और ऊपर गई। बट ही वॉजेंट जस्ट ऑल इन ऑन इट, वो और जगह खोलते गए। डिवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने के लिए ठीक होता है जब आपके पास बहुत कुछ आपने पैसा बना लिया हो। इनिशियली आपको बनाना भी तो पड़ेगा। ही जस्ट स्टार्टेड विद डाइवर्सिफाइंग। डिफेंस में घुस गए, राफेल की डील का हमें बहुत पता है। उससे पहले उनके इंटरेस्ट भी बहुत रहे थे, वो एक बार राज्यसभा में भी मेंबर रहे हैं। बट अगर हम वापस बिजनेसेस पे आए, उन्होंने ड्रीम वर्क्स के साथ, स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एक डील करी थी, एड लैब्स खरीद लिया था। तो वो अपने मीडिया चेन को ग्रो कर रहे थे कि इंडिया में बहुत मल्टीनेशनल चेन बड़ा करेंगे। इनफैक्ट बहुत बड़ा चेन बन भी गया था। उनके बहुत थिएटर्स थे एक पॉइंट में, 2008 में लार्जेस्ट चेन बन गए थे वो इंडिया की। बट उन्होंने अगेन बहुत कुछ हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर लिया, किसी भी एक चीज़ में डीप डाइव नहीं करा। वो अपने रिलायंस कम्युनिकेशन को आउटडेट होने दिए, जो आप देखो इतनी बड़ी चीज़ थी, उसे सनराइज सेक्टर तब कहते थे, बिकॉज टेलीकॉम तो बढ़ रहा था, राइट। एयरटेल था, वोडाफोन था जो तब हचिनसन के नाम से था, हच, और साथ में रिलायंस ही था। धीरे धीरे बाकी छोटे प्लेयर्स आ रहे थे, बट अगर वो कॉन्सेंट्रेट करते वो बहुत आगे ले जा सकते थे। उन्होंने एक कोर चीज़ छोड़ दी कि जो CDMA टेक्नोलॉजी है वो 2G और 3G के लिए तो अच्छी लगती है, बट आगे 4G आ रहा था उसके लिए अच्छी नहीं लगती। बट ही नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट। अगर आप सोच के देखिए, उनके पास था मीडिया बिजनेस, उनके पास था टेलीकॉम बिजनेस। आज अगर वो उसको ढंग से ट्रीट करते, ही कुड हैव बीन द गाय जो जियो और नेटफ्लिक्स दोनों ओन करता इन अ सॉर्ट ऑफ वे। समझ लो, बिगेस्ट OTT और बिगेस्ट टेलीकॉम इंडिया को ओन करते, वो क्या अचीव कर सकते थे गिवन द बिजनेसेस ही हैड। बट ही डिडंट ट्रीट देम राइट। जिससे हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज़ डेट इज़ पॉइजन। आप देखिए, जैसे हमने पिछले 2 पॉइंट्स में बात की, अनिल अंबानी एक तरफ डाइवर्सिफाई करते गए, नया नया इन्वेस्टमेंट रेज करते गए, एक तरीके से वो लोन उठा रहे थे कि मैंने इस बिजनेस के लिए पैसा रेज कर दिया, इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए। बट ऐसे फ्लैम्बॉइंट से लाइफस्टाइल थे, इधर उधर एक्सट्रोवर्टेड टाइप के थे। एंड लाइफस्टाइल शुंट एक्चुअली इम्पैक्ट योर बिजनेस। अगर जैसे भी हो, कोई इलॉन मस्क जैसे रहे, बेजोस जैसे रहे, शुंट मैटर। बट आप देख लीजिए उसका रिफ्लेक्शन कि वो इधर उधर बहुत ही क्लाउड चेज करते थे। सी लिंक कंस्ट्रक्शन में घुस गए बिकॉज ही वॉन्टेड हिज नेम देयर, कम प्राइस पे किया। मेट्रो वाले प्रोजेक्ट में घुस गए, कम प्राइस पे किया। ही वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग इन मेकिंग रॉन्ग बिजनेस कॉल्स बिकॉज ऑफ द क्लाउड एंड एक्सट्रावेगेंस जो उनके लाइफस्टाइल में था। ऐसा नहीं है मुकेश अंबानी में नहीं था। ही हैज़ लाइक द बिगेस्ट हाउस इन इंडिया राइट नाउ। आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड्स का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस है एंटेला। बट ही वेटेड फॉर इस। तो वो विजन और पेशेंस उन्होंने रखा कि जब टाइम आएगा, पैसा आएगा, तब करूँगा। उन्होंने डेट नहीं ज़्यादा अपने ऊपर चढ़ने दिया। एक बिजनेस बनाया, फिर डाइवर्सिफाई किया। आज की डेट में जो मुकेश अंबानी का रिलायंस है वो भी हर जगह है। इट्स इन एवरी सेक्टर ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट। एक बार जब उन्होंने जियो लॉन्च किया, उनके और अनिल अंबानी के बीच में 10 ईयर्स का एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज था। बट जैसे ही वो खत्म हुआ, बिकॉज मुकेश अंबानी ने कोर से, उनको आता था टेलीकॉम बिजनेस बनाना, पहले भी बनाया था, फिर बनाया, जियो लॉन्च किया, इतना पैसा आया, अब वो हर जगह है। अब वो एक्स्ट्रावेगेंटली भी रहते हैं, बट ही वेटेड फॉर इट। फिर अनिल अंबानी पहले डेट रेज करते रह गए, रीपे कभी कर नहीं पाए, कोई बिजनेस इतना चला नहीं, कैश का वो बनाया नहीं। एट अ पॉइंट उनको बेचने पड़ गए अपने बिजनेसेस, वो भी टू लेट था। तो वॉज अ पॉइंट, अगर वो बिजनेसेस पहले भी बेचते, ही कुड हैव टेकन द राइट बिजनेस कॉल्स और आगे बढ़ पाते। ही वेटेड टू लेट। बाद में उनको अपना मीडिया बिजनेस बेचना पड़ा, उनको अपना करते करते अपना सबसे कैश जनरेटिंग रिलायंस एनर्जी भी अदानी को बेचना पड़ा। सो ही जस्ट केम डाउन इतने बुरे पॉइंट पे कि उनको लोन्स वापस ना करने के लिए जेल जाना पड़ता। एंड हिज एल्डर ब्रदर, जिसके साथ इतना फॉलो आउट हुआ था, हैड टू बेल हिम आउट। पब्लिकली जाके थैंक किया अनिल अंबानी ने उनको। तो अब देखो कितना बड़ा फॉल था उनको बिकॉज ऑफ नॉन साउंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। और जो हमने 3 चीज़ों की बात की, सबसे पहले कोई कोर बिजनेस नहीं खड़ा किया, सेकंड उनका विजन और पेशेंस नहीं था अपने एम्पायर को ग्रो करने का, एंड थर्ड डेट ले लिया। दूसरी तरफ हम मुकेश अंबानी को देखिए, उन्होंने जियो को बड़ी रिसेंटली डेट फ्री कर दिया बिकॉज उनको पता था मैं इस गड्ढे में तो नहीं गिरूंगा। और वो किसी दिन जियो का IPO भी निकालेंगे 1-2 साल में, मे बी डिफरेंट फ्रॉम रिलायंस, एंड ही विल जस्ट ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये जो बेसिक कोर फंडामेंटली अलग तरीके से उन्होंने लाइफ को देखा, बिजनेस को देखा, उनकी पर्सनालिटी का भी एक पार्ट रहेगा। अगर आप देखो, एक इंट्रोवर्टेड है, एक एक्सट्रोवर्टेड है, एक ग्राउंड वर्क करता है, एक ज़्यादा मार्केटिंग सेलिंग वाला पार्ट करता है, बट क्रॉस स्किल कर सकते थे। एक ग्राउंड लेवल के बाद मुकेश अंबानी ने ऊपर की स्किल्स ले ली। अनिल अंबानी में भी बाहर की जो फाइनेंस रेजिंग स्किल्स थी और मार्केटिंग स्किल्स के बाद वो ग्राउंड लेवल स्किल्स नहीं ले पाए। एंड यू कैन सी द रिजल्ट। तो मुकेश अंबानी से हमें सीखने को बहुत कुछ है, आगे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सिमिलरली अनिल अंबानी की भी आप फ्लिप साइड में स्टोरी देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब हम आपको छोड़ने वाले जा रहे हैं एक बहुत पुरानी इंटरव्यू के मुकेश अंबानी का, 20-25 ईयर्स अगो, बट आप तब भी देखिए उनका थिंकिंग कितना क्रिस्टल क्लियर है, क्या सोचते हैं वो बिजनेस एम्पायर को ग्रो करने का, इसीलिए उसके पास ये रिजल्ट्स हैं जो आज आपको दिखते हैं।
इसके पहले हम आपको छोड़ने वाले एक बहुत सिंपल मैसेज से, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग देता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। What do you worry about most? For me, building new businesses has become a way of life. I have, from the 80s, built businesses and left them on a sustainable basis and never looked behind. What I worry about most is Will it sustain? will it sustain, and are we doing all the right things for it to sustain and bloom on its own? That's what I worry about the most.